morning, dear students. Myself Rajiv Prasad, your mathematics teacher of New St. Stephen Public School, Unit 3rd, Agra. Today I am going to start a new chapter, trigonometric function. As you studied in class 10th, trigonometric function is applicable only on right angle triangle, जो कि हमने क्लास 10th में पढ़े हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में भी हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। अब उससे आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है ट्राइगोन और एक वर्ड है मेट्रॉन, ठीक है। और ट्राइगोन और मेट्रॉन मिलके ही ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड बनाते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो इस ट्राई का मतलब वैसे तो तीन होता है, तीन साइड, गॉन मतलब साइड्स और मेट्रॉन मतलब मेज़र करना, ठीक है। एंगल, अब एंगल क्या होता है, मान लीजिए कोई एक आपके पास इनिशियल साइड है, ठीक है। इनिशियल साइड को आपने एंटी क्लॉकवाइज आपने क्या किया, रोटेट किया। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर वो जितना घूम जाता है, जितना डिस्प्लेस होता है, वही उस पर मतलब इनिशियल और टर्मिनल साइड के बीच में एंगल कहलाता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घुमा रहे हैं टर्मिनल साइड को, तो इट विल काउंट एज पॉजिटिव एंगल, और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो इट विल काउंट एज नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो ये आप ये ध्यान रखना है कि आप किस डायरेक्शन में से घुमा रहे हैं, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमा रहे हैं या नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। दिस इज एंटी, दिस इज क्लॉक। टाइप्स ऑफ एंगल, दो टाइप के एंगल हैं, मेज़र, डिग्री मेज़र और रेडियन मेज़र। डिग्री मेज़र क्या होता है, डिग्री मेज़र के बारे में हम वैसे तो बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको और देखते हैं। डिग्री मेज़र जो है, डिग्री मेज़र का मतलब ये है कि ऐसा एंगल जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव एंगल, ठीक है। इसमें हमने क्या किया डिग्री मेज़र में कि एक रोटेशन को, एक कंप्लीट रोटेशन को हमने 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। डिग्री मेज़र में हमने एक कंप्लीट रोटेशन को 360 पार्ट में डिवाइड किया। मीन्स अगर हम 1 डिग्री निकालें तो 1/360 पार्ट, मतलब 360 पार्ट का वो एक हिस्सा ही 1 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, हमने बोला कि 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। ये आपका मिनट का साइन है, ठीक है, और ये सेकंड, डबल टिक लगे हैं वो सेकंड का साइन है, और एक टिक लगा है वो मिनट का साइन। एक राइट एंगल को 90 डिग्री में डिवाइड कर दिया है ना। जैसे अभी एग्जांपल देखते हैं, देखो, अगर इसमें भी ये ध्यान रखना है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन टर्न कर रहे हैं तो नेगेटिव। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, 180 डिग्री का मतलब एक हाफ रोटेशन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गए तो हाफ। 90 डिग्री का मतलब एक 1/4 रोटेशन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर नेगेटिव डायरेक्शन की अगर बात करें 90 डिग्री के उल्टे डायरेक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे से काउंट करना पड़ेगा, और जब हम पीछे से काउंट करेंगे तो इट विल बी -270, पॉजिटिव नहीं, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से टर्न किया है। ओके, रेडियन मेथड इम्पॉर्टेंट है। डिग्री मेथड आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है कि डिग्री क्या होती है ना। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं इसे। रेडियन मेजर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझने की कोशिश करना। कोई भी अगर हम यूनिट सर्किल लें, ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस हो 1, ठीक है, 1 यूनिट हो, तो वो अगर रेडियस 1 है, ठीक है, अगर रेडियस हमने 1 ले ली, ठीक, और उस पर जो आर्क सबटेंड है वो भी 1 यूनिट है। आर्क ये वाला जो ये इतना सबटेंड हो रहा है, दिस इज 1 यूनिट। तो होता क्या है कि रेडियस भी 1 और आर्क भी 1 यूनिट,
तो इस तरह से जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा इट विल बी 1 रेडियन, इट विल बी सेंटर पे जो वो होगा 1 रेडियन, रेडियन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर 2 है, जो आर की लेंथ है वो 2 है, 2 यूनिट, तो वो 2 रेडियन बनाएगा। 3 है तो वो 3 रेडियन बनाएगा। अगर हम कंप्लीट सर्कल की बात करें कि कंप्लीट सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, मतलब पूरा एक बार में रोटेशन कितने रेडियन बनाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जितना लेंथ कवर करेगा, ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तो लेंथ कितना कवर करेगा वो 2 पाई आर, और आर क्या है बिल्कुल सेम, अगर 1 1 है तो 1 1 रख दो, आर जितना सेम है तो 2 पाई रेडियन बनाएगा। इस तरीके से आप देखो 2 पाई आर डिवाइड बाय आर आप करेंगे तो क्या बनाएगा आपका 2 पाई रेडियन आपको मिलेगा। इतना एंगल रेडियन में, इतना एंगल पूरा कंप्लीट सर्कल में बनता है। इसी बेसिस पे हमें एक फार्मूला मिलता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर आर्क की लेंथ हमें मालूम है और रेडियस मालूम है तो हम एंगल कितना सबटेंड हो रहा है वो निकाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें जो एंगल निकलेगा रेडियन में, ठीक है, इसमें जो एंगल निकालेंगे इस फॉर्मूले से वो रेडियन में ही निकलेगा, आप एंगल डिग्री में नहीं लिख सकते। ओके, अब देखो रिलेशन बिटवीन डिग्री मेज़र एंड रेडियन मेज़र। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट डिग्री मेज़र 360 है, ठीक है, और कंप्लीट रेडियन मेज़र 2 पाई है। तो अगर हम कंपेयर करें तो एक रोटेशन तो कंप्लीट हो रहा है ना, तो एक रोटेशन में दोनों के एंगल बराबर होने चाहिए। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री और पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, दोनों को 2 से डिवाइड दे दें तो 180। तो इसका मतलब अगर मैं 1 रेडियन निकाल रहा हूँ तो पाई को इधर भेजना पड़ेगा, तो इतने डिग्री, ये डिग्री है, इतने डिग्री, मतलब 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। इसी तरीके से अगर 1 डिग्री बना रहा हूँ तो 180 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन। सिमिलरली अभी हम देखें 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन है, अगर मैं 60 डिग्री का निकालता हूँ तो दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई पाई इसमें 60 करेंगे तो पाई अपॉन 3 मिलेगा, मतलब 60 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 3 रेडियन। इसी तरीके से 30, तो दोनों तरफ 30 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब भी आप पाई अपॉन 80 में डिग्री का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, रेडियन मिल जाएगा, ठीक है। 45 निकालें तो दोनों तरफ 45 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी आप पाई अपॉन 80 में डिग्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेडियन मिलेगा। इस बेसिस पे हमें 2 फार्मूले मिलते हैं और इसे आप ढंग से समझिए। फार्मूले आप याद कर लीजिए, अगर रेडियन में निकालना है तो डिग्री मेज़र का आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और डिग्री मेज़र में निकालना है तो आप रेडियन 180 अपॉन पाई में रेडियन मेज़र का मल्टीप्लाई करते हैं। रिमेंबर दीज फॉर्मूलेज। इसके बेसिस पे एक एग्जांपल आप देखिए, इसमें लिखा है कन्वर्ट 40 डिग्री और 20 मिनट इनटू रेडियन मेज़र, मतलब इतना ये है, इसको रेडियन मेज़र में कन्वर्ट करना है। तो 40 डिग्री तो ठीक है चलो, और डिग्री को रेडियन में चेंज किया जा सकता है, लेकिन 20 मिनट है, सबसे पहले इस 20 मिनट को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। आपको पता है कि 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। तो आपने क्या किया, 60 से जैसे ही डिवाइड दिया तो वो रेडियन में, वो डिग्री में चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो आपने क्या किया, इसे 60 से डिवाइड दिया तो ये डिग्री में चेंज होगा, और डिग्री में 40 कंप्लीट 1/3 डिग्री, इट विल बी 121/3 डिग्री, ठीक है। अब ये डिग्री में है और आप इसे रेडियन में चेंज करें। अभी आपको बताया था जब ये डिग्री में है और इसे रेडियन में चेंज करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेडियन का फॉर्मूला लेके पाई अपॉन 80 में ये डिग्री वाला जो बेज़र है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने रेडियन आपको मिल जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है, डिग्री में दिया हुआ है, अब रेडियन में चेंज कर रहे हैं तो पाई अपॉन 80 में डिग्री मेज़र को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, नाउ
इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा है इन अ सर्किल of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter, find the length of minor arc of chord। मतलब आपको ये सर्कल दिया हुआ है और सेंटर से ये वाला जो है वो कॉर्ड है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला कॉर्ड है और ये भी 20 है, ये भी 20, ये भी 20, मतलब तीनों ही 20 दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो जब तीनों ही 20 दिए हुए हैं तो होगा क्या, ये राइट एंगल वो सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल पे एंगल कितना होगा, सारे बराबर होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो 60 डिग्री होगा। तो आपको थीटा 60 डिग्री हो गया और डायमीटर 40 था तो रेडियस 20 हो गया। आपको डिग्री को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना आता ही है, पाई अपन 180 में क्या करें, डिग्री का मल्टीप्लाई कर दें तो पाई अपन 3 रेडियन आपको मिल गया। आपको बताया था जब भी आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपको रेडियन मेजर ही लेना पड़ेगा। तो जो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, मतलब एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है पाई/3, आर्क आपको निकालना है, रेडियस आपको पता है 20, देन यू कैन इजीली फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। एल इज इक्वल टू 20 पाई/3, दैट्स योर आंसर। बी केयरफुल while you are doing such kind of problem, ओके। फोकस रखिए और बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप इसे सॉल्व कीजिए। एक्सरसाइज 3.1 इज़ योर होमवर्क, डू इट। थैंक यू।